बात करते हैं आईआईटी बॉम्बे के छात्र दर्शन सोलंकी की, जिसकी खुदकुशी के मामले में आईआईटी बॉम्बे द्वारा मुंबई द्वारा एक जांच कमेटी बनाई गई थी और उसकी रिपोर्ट बताया जा रहा है अब आ गई है। इस रिपोर्ट में जातिगत भेदभाव की बात को नकार दिया गया है। आपको बता दें कि दर्शन का परिवार इस मामले में कॉलेज प्रबंधन और कुछ छात्रों पर दर्शन को भेदभाव करने का आरोप लगा रहा है। दर्शन के पिता को शक है कि उनके बेटे की हत्या हुई है। इसको लेकर मुंबई में कई जगह प्रदर्शन भी हो चुके हैं। सोहित मिश्रा हमारे सहयोगी मुंबई से जुड़ रहे हैं इस वक्त ज्यादा अपडेट के साथ। सोहित, दर्शन का परिवार कॉलेज प्रबंधन पर आरोप लगा रहा है, कह रहे हैं उनका बेटा खुदकुशी नहीं कर सकता, ये हत्या का मामला है। सोहित हमारे साथ जुड़ेंगे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरह से यहाँ पर विरोध प्रदर्शन भी हुआ और सवाल यहाँ पर आईआईटी मुंबई पर उठे थे और उसके बाद जो एक जांच कमेटी गठित की गई थी आईआईटी मुंबई द्वारा, उसकी रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि जातिगत भेदभाव जैसी बात को नकारा गया है इस रिपोर्ट में। अब परिवार आरोप कॉलेज प्रबंधन पर ही लगा रहा है और ऐसे में जांच कमेटी अगर आईआईटी बॉम्बे द्वारा ही गठित होती है और उसकी रिपोर्ट सामने आती है तो वो उसके क्या मायने हैं, ये समझने के लिए हम कुछ देर में जुड़ेंगे हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा से, जो लगातार इस खबर पर रिपोर्ट कर रहे हैं। आपको बता दें कुछ दिन पहले दर्शन के जो पिता हैं उन्होंने हमारे सहयोगी सुनील सिंह से इस पूरे मुद्दे पर बात की थी, वो सुन लेते हैं पहले। पेपर खराब था, वो तो 11 तारीख को तो एग्जाम खत्म हुआ था, तो 12 तारीख को कैसे पता चलता है कि पेपर उसका खराब हुआ है। और वो तो ऐसा ही बोल रहा था, नहीं अच्छा पेपर जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि क्या हुआ होगा, क्यों उसने इतना ऐसा कदम उठाया? उसने ऐसा कदम नहीं उठाया है, उसका मर्डर किया हुआ है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि उसको किसी ने नीचे फेंक दिया है? नहीं, फेंका नहीं है, सर पे किसी ने मार के उसको वहां पे रख दिया। ऊपर से फेंका होता तो भी उसकी हालत बहुत खराब होती, जो देखने लायक नहीं होती। तो बॉडी एकदम अच्छी थी। उसके साथ जाति के भेदभाव हुआ हो, उसके बाद उसने खुदकुशी की हो, तो आधे घंटे पहले तो मेरे से वो बात करता है, तो आधे घंटे में किसने ऐसा प्रेशर डाला? शायद खुदकुशी कर ली, चलो मान भी लिया, तो किसने ऐसा प्रेशर डाला कि खुदकुशी करनी पड़ी? आधे घंटे में ऐसा माहौल हो गया कि खुदकुशी करनी पड़े। वो अहमदाबाद आने के लिए खुश था, आधे घंटे पहले वो अहमदाबाद आने की बातें कर रहा था, खुश था, और आधे घंटे में उसको खुदकुशी करनी पड़े, तो ऐसा प्रेशर करने वाला कौन था? तो यहाँ पर आपने दर्शन सोलंकी के पिता को सुना, जो कह रहे हैं कि उनका बेटा खुदकुशी नहीं कर सकता है, उसकी हत्या हुई है। सोहित मिश्रा मुंबई से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सोहित, यहाँ पर हमने पिता का बयान सुनाया, वहीं आईआईटी बॉम्बे की जो जांच कमेटी बैठी थी, रिपोर्ट आई है, उसमें जातिगत भेदभाव की बात को नकारा गया है। क्या सिर्फ आईआईटी बॉम्बे के द्वारा ही एक जांच कमेटी इस मामले में गठित हुई थी या कोई और भी जांच हुई है इस दिशा में? क्योंकि जाहिर सी बात है, जब आईआईटी बॉम्बे अपनी ही जांच कमेटी कर रही है तो वो क्यों इस बात को स्वीकार करेगा कि जातिगत भेदभाव उसके वहां हुआ है? बिल्कुल जय, जो आपने कहा वही जो है दर्शन के परिवार वाले भी कह रहे हैं। और पहले भी जब आईआईटी बॉम्बे की ओर से एक इंटरनल कमेटी की बनाई गई थी, तब भी कहा गया था कि इसमें कोई भी ऐसा सदस्य नहीं है जो इसके बाहर का है, और ऐसे में पहले से ही इस समिति को लेकर सवाल उठ रहे थे। बहरहाल दूसरी ओर पुलिस की ओर से जांच जारी है। दरअसल दर्शन की मौत के बाद आईआईटी बॉम्बे ने जांच के लिए एक 12 सदस्यीय कमेटी बनाई थी और इस कमेटी को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि वो इस बात की जांच करे कि दर्शन को किन परिस्थितियों में आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा। और 2 मार्च को इस कमेटी की ओर से जांच रिपोर्ट सौंपी गई। कुल 79 लोगों से इस कमेटी ने बात की है और जो जांच पैनल ने अपनी रिपोर्ट सौंपा है उसमें उन्होंने कहा है कि आत्महत्या की संभावित वजह खराब एकेडमिक परफॉर्मेंस हो सकती है और यहाँ पर सीधे तौर पर जातिगत भेदभाव से जुड़े कोई सबूत नहीं मिले हैं, ये कहा गया है। इस रिपोर्ट में ये भी लिखा गया है कि केवल दर्शन की बहन ने ये इसका जिक्र किया था कि दर्शन ने उससे जातिगत भेदभाव की बात कही है। इसके अलावा कैंपस में किसी ने भी ये नहीं कहा। ऐसे में आत्महत्या करने के लिए क्या जातिगत भेदभाव में वजह रही है, इसे फिलहाल
आईआईटी बॉम्बे की जो ये समिति है वो खारिज करती हुई नजर आ रही है। जी। देखिए, जिस तरह से आपने कहा ये बात तो बिल्कुल सही है कि समिति को लेकर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन जया अगर आप देखें तो जब ये पूरा मामला सामने आया था तब भी बिना जांच किए आईआईटी बॉम्बे की ओर से पहले ये कह दिया गया था कि हमारे यहाँ पर जातिगत भेदभाव नहीं होती है। बिल्कुल। वैसे में भी सवाल उठे थे कि आप पहले जांच तो कर लीजिए। आप सोहित, यहाँ एक सवाल और है आपसे मेरा कि यहाँ पर जाहिर सी बात है, जब मामला इतना तूल पकड़ा और ये संशय था कि यह आत्महत्या है या हत्या है, क्या कुछ है, जाहिर सी बात है पुलिस ने भी इस दिशा में जांच की होगी और जो दर्शन सोलंकी है उनका पोस्टमार्टम भी हुआ होगा, उसमें क्या कुछ निकल कर आया? जी देखिए, पुलिस की जांच जारी है। पुलिस के जो अधिकारी हैं वो अहमदाबाद जाकर दर्शन के पिता रमेश भाई सोलंकी से भी मिलकर पूछताछ कर चुके हैं और उनकी ओर से लगातार इस पूरे मामले में जांच जारी है। पुलिस ने एडीआर रिपोर्ट सबसे पहले दाखिल की थी, जिसके बाद से वो लगातार जांच कर रहे हैं। अब जो पोस्टमार्टम की बात करें तो उसमें तो कूदने के बाद जो मृत्यु की वजह है वो यही बताया गया कि जिस तरह से अचानक से अलग अलग ऑर्गन्स पर जो अटैक हुआ है उसको एक वजह मानी जा रही है। और ये जिस तरह से आमतौर पर हम देखते हैं कि 7वें मंजिल से दर्शन सोलंकी कूदे हैं, उसके बाद ही ये हुआ है। तो फाउल प्ले को तो पुलिस भी अभी तक पुलिस की जांच के सामने नहीं आई है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि दर्शन को आत्महत्या करना पड़ा। और इसी सिलसिले में ये जो समिति है ये बनाई गई थी। और अब जिस तरह से आईआईटी बॉम्बे की ओर से कहा गया है कि जो जांच की गई है उसमें ये जो सामने बात आई है उसे किस तरह से दर्शन के परिवार वाले देखते हैं, ये देखना अहम होगा, क्योंकि पहले से ही वो इस ये जो समिति है उस पर सवाल उठाते रहे हैं। यकीनन ये जो समिति बनी है आईआईटी बॉम्बे ने बनाई है, इंटरनल कमेटी बनाई है और उसने अगर जातिगत भेदभाव से इनकार किया है तो जाहिर सी बात है सवाल इसलिए भी उठे हैं क्योंकि कोई बाहर का सदस्य इस कमेटी में नहीं था और इसके नतीजे जो है वो कितना सही साबित होंगे उसकी निष्पक्षता पर भी जरूर सवाल खड़े होते हैं। यहाँ पर सोहित मिश्रा हमारे सहयोगी मुंबई से तमाम जानकारी दे रहे थे। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।